भारत अभी भी दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। आज जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में ग्रोथ रेट यानी जीडीपी 7.8% दर्ज किया गया है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। भारत ने कमाल कर दिया है। भारत ने जीडीपी ग्रोथ में अमेरिका को, यूके को, जर्मनी को और इवन चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। 7.8% की ग्रोथ रेट के साथ जीडीपी में। पाकिस्तान के ग्रोथ की आती है, जब पाकिस्तान के एजुकेशन की आती है तो नजरें झुक जाती हैं। आज आप अपने पड़ोसी मुल्क महाराष्ट्र को इंडिया को देख लें, उनकी जो रियासत महाराष्ट्र है उसका जो एनुअल जीडीपी है वो पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा है। तो पहले क्वार्टर की थी, उसकी थी 6.1 थी, ये आई है 7.8। आप इससे अंदाजा लगाएं कि इंडिया और तेजी से पकड़ा, इसने और स्पीड पकड़ी है जो इस क्वार्टर में। और बाय द वे ये फर्स्ट क्वार्टर है इंडिया का। 9 साल में इस पूरी दुनिया ने जिस तरह से हम लोगों को काम करते हुए देखा है, हम लोगों को ग्रोथ करते हुए देखा है, ये अपने आप में एक मिसाल है। अपने इंटरेस्ट के लिए इन्होंने सारे ने जरा मिलके मुल्क जो है उसको नीचे लगा दिया है। 75 साल 50 अब देखें हमारे साथ वाले मुल्क किधर चले गए। आप तो हिंदुस्तान के साथ कंपैरिजन करते भी शर्म नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक बात ये है कि जो सरकारी सतह पर काम करने वाला तबका है, जिनको हम अरबाब इख्तियार कहते हैं या सरकार कहते हैं, उनकी तरजीहात कभी ये रही नहीं है कि उन्होंने रेवेन्यू जनरेट करना है एक्सपोर्ट के जरिए अपने मुल्क में। दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का उसका टैग बरकरार है। उल्टा उसने पिछले क्वार्टर से भी ज्यादा स्पीड पकड़ ली है इंडिया ने। रिसेशन के चार्जेस तो उसके 0% हैं और वो तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। डेली कोई ना कोई कंपनी आती है। हमारा कंपैरेटिव एनालिसिस करना शायद बहुत बुरा लगे बहुत सारी जगहों पर, लेकिन हकायक यही है। आप इकोनॉमी के डिप्राइव्ड रह के, इकोनॉमी के अंदर डिप्राइव्ड रह के आप दुनिया की किसी ताकत के साथ मुकाबला या कॉम्पीट नहीं कर सकते। जय हिंद दोस्तों। जीडीपी से जुड़े आंकड़े आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक ने अभी हाल फिलहाल में जारी किए हैं कल परसों में, जिसमें यह बताया गया कि पहली तिमाही में जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 7.8% है, जो कि एज कंपेयर बड़े बड़े देशों से जैसे अमेरिका, यूके, जर्मनी, चाइना, इन सबसे कहीं ज्यादा है। और इसी को देख के पाकिस्तान मीडिया में पूरा दहशत मचा हुआ है कि यार इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व $600 बिलियन हो गया, उनकी जीडीपी ग्रोथ रेट दुनिया में ऑल टाइम आई है। वही पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व ले दे के सिर्फ $10 मिलियन है, $12 मिलियन, ठीक है। और उनकी ग्रोथ रेट माइनस में बताई जा रही है आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक द्वारा कि पाकिस्तान पिछले 2 सालों में 8 साल पीछे चला गया। ये आईएमएफ का कहना है। वही इंडिया की बात करें तो यार हमारा तो एक ही लक्ष्य बना हुआ है कि हमें कब दुनिया में जल्दी से जल्दी 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी बनना है, ठीक है। तो ये इंडिया का लक्ष्य और पाकिस्तान 8 साल पीछे हो गया पिछले 2 सालों में। मुझे तो लग रहा है यार 8 से कहीं ज्यादा, लगभग ये 18-20 साल पीछे हो गए, क्योंकि यार अब पाकिस्तान के शहरों में भी लाइट आना बंद हो चुका है। क्योंकि यार लोग खंभे उखाड़ उखाड़ के फेंक रहे हैं कि भाई इतनी महंगी बिजली का बिल। आप लोग इमेजिन करो कि 80 रुपए यूनिट बिजली का बिल है, तो कहां से बंदे भर पाएंगे? सैलरी से ज्यादा तो वहां बिजली का बिल आ। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमारे भारत के अंदर ही 5 ऐसे स्टेट हैं जो अकेला इकोनॉमिक और जीडीपी को के ग्रोथ को हमारे हिंदुस्तान के लिए पिलर बन करके दे देता है, पिलर बन के दे देता है। 5वें नंबर पर चेन्नई, इनकी जीडीपी है 79 बिलियन। चौथे नंबर पर बेंगलुरु, जिसका आईटी सेक्टर, मेडिकल, ये सारी चीजें बहुत फेमस है। $110 बिलियन अकेला बेंगलुरु दे देता है। कोलकाता $150 बिलियन अकेला कोलकाता देता है, क्योंकि पोर्ट वगैरह को लेकर के कोलकाता बहुत फेमस है और फिश वगैरह के ट्रेड को लेकर के। दिल्ली का जीडीपी 210 बिलियन, अकेला दिल्ली 210 बिलियन दे रहा है भारत को। मुंबई जीडीपी $278 बिलियन अकेला। महाराष्ट्र, जिसको सपनों का शहर कहा जाता है, जिसको हॉलीवुड और फॉरेन कंट्री कहा जाता है, जहां हमारे शाहरुख खान रहते हैं, जहां हमारे सलमान खान रहते हैं, तो अकेला $278 बिलियन जो है वो हिंदुस्तान को महाराष्ट्र दे देता है। तो अब आप सोचो, गुजरात जो है उसको अगर हम काउंट कर लें इसमें, तो वो तो हब ही है। वो तो इकोनॉमिक को बढ़ाने का, बिजनेस करने का, पोर्ट का, वो तो हब ही है। आप पूरे गुजरात में आप भावनगर चले जाओगे, आप अहमदाबाद चले जाओगे, जहां स्मार्ट सिटी बन रही है, तो वो तो एक छोटा सा फॉरेन कंट्री बन चुका है गुजरात, क्योंकि काफी देश जो है वो वहां से मिलता भी है। तो हमारे हिंदुस्तान में इतनी खूबसूरत चीजें हैं ना, इतने प्रोडक्टिव और इतने फ्रूटफुल स्टेट है कि बाहर देखने की जरूरत नहीं है। हमारा हिंदुस्तानी हमें कमा कर देने के लिए तैयार है। अभी आप देखो कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने कितनी अच्छी बात कही है कि जितने भी बंदे लोन ले रहे हैं आप उनको जरूर दें, बैंक वालों को जरूर दें, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करें, लेकिन रिकवरी को आप ज्यादा फास्ट करें। ठीक है।
अच्छा नाजिया जी, यहाँ पे एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि क्या सिर्फ ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की वजह से ऐसा है? मैं ये सवाल मैं पाकिस्तान की पब्लिक से पूछता हूँ कि अगर इंडिया डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, इंडिया ग्रो कर रहा है, तो क्या ये सिर्फ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की वजह से है, या इंडिया के लोगों की वजह से है, या उनकी टीम की वजह से है? आप क्या कहना चाहेंगी? अभी एक सर्वे के मुताबिक, मतलब जो रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें 80% जो इंडियंस हैं वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, उनको मोस्ट पॉपुलर लीडर कहते हैं, मतलब मोस्ट फेवरेट लीडर उन्होंने जो सा वो सिलेक्ट किया है। क्या समझती हैं आपके उनकी लीडरशिप की वजह से इंडिया ग्रो कर रहा है, या इंडिया के विजन की वजह से इंडिया ग्रो कर रहा है, मतलब ओवरऑल हर एक के लिए? ये परसों की खबर है और इसको मैं थोड़ा सा करेक्शन कर दूं श्वेता, 83.4% ये सर्वे रिपोर्ट आया है कि मोस्ट पॉपुलर जो लीडर है वो, और सबसे मतलब दिल पर और दिमाग पर छाने वाले जो लीडर है वो मोदी जी हैं पूरे हिंदुस्तान में। और अगर इंडिया वर्ल्ड पे जाएंगे तो फिर थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा डिबेट। अभी मैं आपको एक बात बताती हूँ कि देखिए, जब हमारे घर के पेरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं ना, बहुत खूबसूरत सोचते हैं, तो बच्चे भी कहीं ना कहीं पहुंचते हैं। मेरे पेरेंट्स बहुत लिबरल है, बहुत मॉडर्न है, बहुत एजुकेटेड है, तो हम 2 बहनें वकील हैं और एक MBA है, ठीक है। तो उसी तरीके से इस देश का जो मुखिया है ना, वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत एडुकेटेड है, बहुत बहुत ही संस्कार और संस्कृति वाले घर से आया है, भगवान राम को की आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करते हैं, तो इसलिए ये देश तरक्की की राह पर चल पड़ा है। ये देश जो है ना सिर्फ और सिर्फ तरक्की कर रहा है, ये देश जो है सिर्फ आगे की तरफ बढ़ रहा है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लॉर्ड शिवा ने क्या कहा था कि तुम गॉड से मत डरो, तुम अपने कर्मा से डरो। क्योंकि गॉड कहीं ना कहीं माफ कर देता है, पर कर्मा आपको माफ नहीं करता है। तो ये एक जो कोट है ना लॉर्ड शिवा का, ये कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में भी है और ये भारत के प्रधानमंत्री के दिमाग में भी है। भारत के प्रधानमंत्री ने एक पसमानदा लोग से लेकर के बिजनेस टाइकून तक को जगा दिया कि ये राष्ट्र की तरक्की से तुम्हारी तरक्की है, ये राष्ट्र तरक्की नहीं करेगा तो तुम तरक्की नहीं करोगे। मैं आज होंडा सिटी टॉप मॉडल पे बैठ रही हूँ, इट्स नॉट मीन कि ये राष्ट्र तरक्की कर रहा है। ये राष्ट्र तरक्की करेगा तब नाजिया इलाही खान भारत की बेटी और मोदी जी की हनुमान कहलाएगी, अदरवाइज नहीं कहलाएगी। आंखें जो है ना वो शर्म से नीचे झुक जाएंगी कि भाई मैं तो जी रही हूँ अच्छे से, लेकिन ये राष्ट्र जो है बाहर के मुल्क कह रहे हैं कि अरे इंडिया तो नहीं। कोई आज पाकिस्तान के लिए आपको बुरा लगता है ना, आज आपको खराब लगता है ना, आज आपकी नजर झुकती है ना। आपका चैनल बहुत अच्छा चल रहा है, आपके पास बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट आते हैं, लेकिन जब बात पाकिस्तान के ग्रोथ की आती है, जब पाकिस्तान के एजुकेशन की आती है, तो नजरें झुक जाती हैं। तो ये हमारे भारत के मुखिया, हमारे गार्जियन, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने युवाओं के दिमाग में भर दिया कि राष्ट्र तरक्की करेगा तब तुम तरक्की करोगे। इस मातृभूमि को सर्वप्रथम रखो तब तुमको लगेगा कि हम सर्वप्रथम है। और आज इस दुनिया में जब इस मातृभूमि का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है, तो मेरे जैसे भारत की बेटी नमाज का दुपट्टा बांध करके नमाज में दुआ करती है कि ये भारत सबसे पहले है, ये संविधान सबसे पहले है, मेरा धर्म बाद में आता है। खैर ये सब बातें छोड़ते हैं और इंडिया की फॉरेक्स की बात करते हैं, इंडिया की GDP की बात करते हैं। तो यार ऑल टाइम हाई बताई गई है इस तिमाही में, जो पहली तिमाही रही है ये साल की। तो इसको देख के पूरी दुनिया भी शॉक्ड है कि यार जहां दुनिया एक तरफ से आर्थिक मंदी की तरफ बढ़ी हुई है, ठीक है, चाइना की भी GDP ग्रोथ रेट उतनी नहीं है जितनी हुआ करती थी, और अमेरिका, जर्मनी, इन सब की उतनी नहीं है, वही इंडिया दुनिया में रॉक कर रहा है। इसका बड़ा रीजन ये है कि यार इंडियन एजुकेशन, अब इंडियन जो युवा है वो तेजी से शिक्षित हो रहे हैं और अपनी मास्टरी हर एक फील्ड में कर रहे हैं, नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, नए नए बिजनेस स्टार्टअप्स हो रहे हैं इंडिया में। इस वजह से यार इंडिया में आप लोग इकोनॉमी का एक अलग ही लेवल देख सकते हैं, ठीक है। इसको देख के पूरी दुनिया बेशक शॉक्ड हो, बट मेरे को तो कोई शॉक नहीं महसूस होता, क्योंकि यार इंडिया का जो एक एक बंदा है वो आजकल कमाने को देख रहा है, ठीक है, अच्छा काम करने का, अच्छा सेटअप करने को देख रहा है, जिससे इनडायरेक्टली डायरेक्टली इंडिया के इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा फायदा होता है, ठीक है। इसीलिए इंडिया वन ऑफ द टॉप GDP अचीवर है इस तिमाही में। 7.8% GDP ग्रोथ रेट रही है इस तिमाही में। मैं बार बार कह रहा हूँ यार 7% बहुत ज़्यादा होता है। आप लोग इमेजिन करो कि यार एक GDP जो 100 रुपये थी 3 महीने में ही 107 रुपये हो गई, तो यार बहुत बड़ी बात होती है। और 100 रुपये तो खैर छोटा एग्जाम्पल है, इंडिया का GDP तो ट्रिलियन में, तो उसमें 7% का इजाफा आप लोग समझ सकते हैं कितना बड़ा हो रहा है। हमारी पॉपुलेशन बढ़ी है नो डाउट, लेकिन साथ ही साथ इकोनॉमिकल ग्रोथ हमारा बताता है कि यार इंडिया यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। पॉपुलेशन बढ़ा है तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट भी बढ़ा है। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा। जुड़े रहें ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।